नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम गुप्ता एंड आपका स्वागत है आर्ट स्किल पॉइंट में। इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि अब जो है दिसंबर 2023 का जो एग्जाम होने वाला है नेट का, उसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं और इस बार का पेपर कैसा रहा और इसके पहले कैसा पेपर था और पेपर कैसे सेट करते हैं। इस वीडियो में इन्हीं सब के बारे में बात करने वाला हूँ। लास्ट में बात करूंगा आपसे स्ट्रेटजी के बारे में कि किस तरीके से जो है कि तैयारी आप इस बार कर सकते हैं जिससे कि आप नेट क्वालिफाई कम से कम कर सकें। जैसा कि आपको पता है कि यूजीसी के जो चेयरमैन उन्होंने कहा है कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट जो है मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है, तो इसलिए नेट अब और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया पहले से। हालांकि इसके पहले ये था कि आपके पास नेट और पीएचडी होना चाहिए, अब क्या रहा है नेट होना चाहिए। और रिसेंटली उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जिन्होंने नेट नहीं क्वालिफाई किया है और वो पीएचडी हैं तो वो भी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। आप या हम या कोई भी नेट क्वालिफाई इसलिए करता है ताकि वो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में बैठ सके या असिस्टेंट प्रोफेसर जो है बन सके। जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि इस बार का जो पेपर था वो कैसा था। तो जो मैंने देखा पेपर को, जो मैंने समझा, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इस बार आर्कियोलॉजी के लगभग 90% क्वेश्चन थे और एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स और आर्किटेक्चर के बहुत ही कम क्वेश्चन रखे गए थे। अराउंड दो अगर मैं रख के चलूँ तो 2 से 3 क्वेश्चन ज्यादा सिलेक्ट नहीं किए गए थे। मोटा मोटा 3 पेपर से सिर्फ 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए थे और बाकी 90 क्वेश्चन जो है आर्कियोलॉजी से ही आए थे। और एक इस बार जो इन्होंने एक नया चीज में ऐड किया वो वर्ल्ड आर्कियोलॉजी से भी क्वेश्चन इस बार ऐड किया था। जैसा कि आपने देखा होगा 3 से 4 क्वेश्चन जो है वर्ल्ड आर्कियोलॉजी से भी आए थे। तो इसके हिसाब से अगर स्ट्रेटजी की बात करी जाए तो हर 6 महीने पे जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं आपको अपनी स्ट्रेटजी मजबूत रखनी होगी। उसके लिए क्या करना है उसके लिए बात करेंगे। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि पेपर कैसे सेट होता है। अगर आप इस पैटर्न को समझ लेते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम पेपर कैसा आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब एनटीए भेजता है, सेंड करता है क्वेश्चंस के लिए प्रोफेसर्स को, बेसिकली जो इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज है लाइक बीएचयू, एमएसयू, डिग्री कॉलेज, ठीक है, ऐसे जो भी यूनिवर्सिटीज है यहाँ पे जो है कि पेपर सेट करने के लिए सेंड किए आती हैं प्रोफेसर्स को। तो वो किन को भेजते हैं वही डिसाइड करते हैं कि क्वेश्चन पैटर्न कैसा होगा। सपोज करिए कि इस बार आपने देखा कि आर्कियोलॉजी के ज्यादातर क्वेश्चन आए थे, आर्किटेक्चर के, एपिग्राफी के, न्यूमिस्मेटिक्स के बहुत कम क्वेश्चन आए थे। तो इसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि जो न्यूमिस्मेटिक्सियन है या फिर जो आर्किटेक्चरिस्ट हैं या फिर जो एपिग्राफिस्ट हैं उनको कम क्वेश्चन भेजे गए या फिर उनको ना भेजे गए, 2 चीजें हो सकती हैं। और जितने भी लोग पेपर सेट करने के लिए भेजा गया वो आर्कियोलॉजिस्ट थे, इसीलिए सबसे अधिक क्वेश्चन जो आर्कियोलॉजी के पूछे गए। और पेपर इस तरह सेट होता है जैसे कि किसी प्रोफेसर को जब भेजा जाता है क्वेश्चन पेपर तो 8-10 उनके सामने ऑथेंटिक किताबें होती हैं आर्कियोलॉजी की जिनमें से वो सेट करते हैं और वो सेट करके वहीं से निकल जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था, जो दिसंबर 2022 में जो नेट का एग्जाम हुआ था, उसमें देखा होगा आपने कि आर्किटेक्चर से ज्यादा क्वेश्चन थे। तो इसके पीछे का रीजन ये था कि क्वेश्चन सेट करने के लिए जो है कि जो आर्किटेक्चर के जो विशेषज्ञ थे उनके पास क्वेश्चन भेजा गया था, इसलिए जो है कि ज्यादातर क्वेश्चन आपको आर्किटेक्चर के दिखे उस टाइम में, मगर इस बार आपको आर्कियोलॉजी ज्यादा दिखे। अब नेक्स्ट टाइम कैसी संभावना है उसके बारे में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि अब आप मान के चलिए कि आपको सब कुछ पढ़ना है। इस बार जो है न्यूमिस्मेटिक्स, एपिग्राफी और आर्किटेक्चर क्वेश्चन बहुत कम थे, तो हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर बने, क्योंकि जो पैटर्न चेंज कर रहे हैं तो क्या चेंज करेंगे, कुछ ऐसा ही चेंज करेंगे। और इसके लिए आपको अभी से लगना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं तत्काल में आप तुरंत तैयार कर लेंगे, 1 महीने में हो जाएगा, तो अब आसान नहीं लगेगा। पहले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहले 1 महीने बहुत थे, मगर अब नहीं। अब कम से कम 2 से 3 महीने जब तक आप अपने आप को लगाएंगे नहीं तब तक आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं। दूसरी बात यह है कि जो क्वेश्चन पेपर है आप शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा पढ़ते थे, तो अब उतना पढ़ने की जरूरत मैं नहीं समझता। मुझे लगता है कि अगर आप 2015 से लेकर के 2023 तक के अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो इतना पर्याप्त है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए 2023 दिसंबर के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि अब जो पुराने क्वेश्चंस हैं उनसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको 2015 से लेकर 2023 तक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। अगर उसके बाद आपको वक्त मिलता है तब आप जाके जो लास्ट के जो क्वेश्चन पेपर है 2004 से लेकर 2015 तक तो उनको सॉल्व करेगा, वरना मत कीजिएगा।
क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं कोई। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, जो भूपिंदर सिंह का जो बुक है उसको अच्छे से पढ़ो। जहां जहां तक आर्कियोलॉजी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं वहां वहां तक पढ़ो। जहां पे हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से वहां मत पढ़ो। लेकिन जहां जहां तक आर्कियोलॉजी के आप में से 90% या 99% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक भूपिंदर सिंह का पूरा बुक नहीं पढ़ा होगा। आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ इस बात को लेकर के, नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो आप उसको पूरा पढ़िए। इसके बाद एक किताब है जो कि पुरातत्व विमर्श से मिलता जुलता है, जिसका नाम है प्रागैतिहास के सार्वभौम सिद्धांत। ठीक है, प्रागैतिहास के सार्वभौम सिद्धांत इस पुस्तक का नाम है। अगर आपको कहीं भी मिलता है, किसी से मिलता है, किसी भी लाइब्रेरी में मिलता है, किसी दुकान में मिलता है, तो इसको लेकर के आप देखो। हिंदी मीडियम वालों से मैं कह रहा हूँ, हिंदी मीडियम में एक अच्छी किताब मुझे लगी है, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी शायद पब्लिश है, राइट। लखनऊ यूनिवर्सिटी कोई प्रोफेसर है जिन्होंने शायद इसको लिखा हुआ है, मैं श्योर नहीं इस बात को लेकर के, आप इसको जरूर देखना। ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो डीके चक्रवर्ती किताब जो है द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन करके जो किताब है उसको जरूर देखें। ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू इंडियन आर्कियोलॉजी, उसको जरूर देखें। और पढ़ाई जो है अभी से आप शुरू कर दें, लेट न करें और सीरियसली पढ़ाई करें। क्योंकि अब अगर आप हल्के मिलेंगे नीट को तो फिर आप हल्के में हो जाएंगे। आपने एग्जाम दिया होगा, आपको आइडिया लग चुका होगा। ठीक है, इसके बाद गूगल सर्च करिए और आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन ऑफ तमिलनाडु, आर्कियोलॉजी एक्सकवेशन ऑफ छत्तीसगढ़, हरियाणा, जहां जहां भी खुदाई चल रही हो वहां के न्यूज पढ़िए, वहां के आर्टिकल पढ़िए, वहां पे क्या फाइंडिंग्स हुई हैं उनको नोट करिए, वहां से क्वेश्चन बनाइए। इतना सब कुछ आपको करना होगा तभी हो पाएगा। ठीक है, मैं आपको हवा हवा में नहीं कह सकता कि आप ये कर लो आपका हो जाएगा, आप वो कर लो हो जाएगा, नहीं। जब तक आप सीरियसली चीजों को नहीं लोगे और लगकर मेहनत नहीं करोगे, चीजें नहीं होंगी। इसके बाद एक और भी चीज कहूंगा तो आपको हंसी आएगी, सही तुक्का मारना। ठीक है, आप सही तुक्का कैसे मारेंगे? जब आप सही से पढ़ाई करेंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं, इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि टेराकोटा के शिवलिंग कहां से मिले हुए हैं, जिनमें लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा ऐसे कुछ करके 3-4 ऑप्शन थे। तो उसमें कालीबंगा करेक्ट ऑप्शन था और ऐसा तुक्का काफी लोगों ने मारा और सही भी हुआ है। तो इस तरह तुक्का भी मारना आपको आना चाहिए, क्योंकि तुक्का से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं और बढ़ते हैं। आपने खुद मारा होगा तो आपको पता होगा, जब आपका तुक्का सही लग जाता है तो कितनी खुशी अंदर से मिलती है। तो कुछ तुक्का भी डिसाइड करते हैं आपका नेट एंड जेआरएफ, इसको आप हल्के मत लेना। इस बार आर्कियोलॉजी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए, तो नेक्स्ट टाइम एपिग्राफी से, आर्किटेक्चर से और न्यूमेरिक से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा सकते हैं। वर्ल्ड आर्कियोलॉजी से भी क्वेश्चन अगर पूछे गए तो हो सकता है पूछे जाए। मिडिवल पीरियड से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, हो सकता है इस बार मिडिवल से भी क्वेश्चन उठा दिए जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि आपको सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, आपको करना है। जब आप इस तरह तैयारी करेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन ऐड कर लेंगे तो आप मान के चलिए कि आपका नेट हो गया। अगर आप इस तरह पढ़ेंगे, नहीं मैं यही पढ़ लूँ यही फायदा, नहीं भैया ऐसा नहीं होगा। और कोई एक किताब मत पढ़िए, बिजनेस की किताब पढ़िए, सरोज चौबे की किताब पढ़िए, पूरा फेमस पढ़िए। ठीक है, डीके चक्रवर्ती की किताब पढ़िए, जो आपको सामने आता है, केडी वाजपेयी पढ़िए, राजवंत राव की किताब पढ़िए, इस किताबों पढ़िए। ठीक है, और बारीकियों से पढ़िए, लॉजिकल होकर पढ़िए, क्योंकि लॉजिक से क्वेश्चन में देख रहा हूँ, लॉजिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और इन सबसे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप फर्स्ट पेपर को इग्नोर मत करिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर ही डिसाइडर है कि आपका नेट होगा कि जेआरएफ होगा या आपका कुछ भी नहीं होगा। फर्स्ट पेपर के बारे में लोगों के बारे में मिथ होता है, लोग इस बारे में सोचते हैं कि 1 महीने बचेगा तो हम फर्स्ट पेपर कवर कर लेंगे। दोस्त ऐसा कभी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। 1 महीने में आप कवर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले महीनों में मैं कोर्स लेके आऊँ इस पे, ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूंगा अगर ऐसा कुछ भी होता है तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, ख्याल रखिए, ठीक है।